आप सभी को आरसी विनोद गढ़वाल का यथोचित अभिवादन। आज शुक्रवार है और प्रत्येक शुक्रवार रिकॉर्डिंग क्लब में दिन होता है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो हाजिर हूं दोस्तों आज एक नई कहानी के साथ, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 115 के साथ। आज 2 अक्टूबर 2020 है और आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है। तो आज इस अवसर पर मैं समूची रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से, रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से बापू के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि बापू ने जो अहिंसा का मार्ग न केवल भारत को बल्कि समूची दुनिया को दिखाया था, उसी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम विश्व शांति कायम करते हुए एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेंगे। फिलहाल आप सभी को गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 104वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 114 जब हमने समाप्त किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने उज्जैन जिले में जो राजनीति विज्ञान की पोस्ट निकली थी उस हेतु आवेदन किया था। वहीं दूसरी ओर सितंबर अक्टूबर महीने में मैंने पीएचडी हेतु अपनी सिनॉप्सिस भी सबमिट कर दी थी। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 115 में यहीं से हम आगे चालू करते हैं और जारी रखते हैं हमारी कहानी। तो उज्जैन जिले में मैंने जो आवेदन किया था, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा चयन होगा। एक शौक में मैंने आवेदन किया था और 31 मार्च को उसकी सूची जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित हुई। दिनांक 1 अप्रैल या 2 अप्रैल 2006, मुझे थोड़ा सा तारीख में कंफ्यूजन है, हाँ, किंतु 1 या 2 अप्रैल ही थी। तो जो मेरे परम मित्र थे सतीश गहलोत, जो कि आगर में रहते थे, आगर उस समय शाजापुर जिले का एक हिस्सा था। वर्तमान में आगर स्वयं मध्य प्रदेश में एक जिला बन गया है और उज्जैन से 60-65 किलोमीटर यह स्थित है। तो सतीश ने मुझे बताया कि समाचार पत्र, हाँ, समाचार पत्र का नाम मुझे अच्छे से याद है, अक्षर विश समाचार पत्र में मैंने संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 सूची देखी है और उसमें विनोद तुम्हारा नाम है। मैंने बोला सतीश यार मजाक मत करो, मेरा चयन हो नहीं सकता, इतने ज्यादा परसेंटेज हाई नहीं है और उसमें कहा गया था कि प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सतीश ने कहा यार विनोद तेरे को मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने बोला सतीश तुम्हारी बात पे भरोसा है मुझे, मगर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। उसने बोला भाई मेरे बधाई हो, तुम्हारा चयन सचमुच हो गया है और यदि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उज्जैन आकर स्वयं देख लो। खैर मैंने बोला भाई अगर तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा तो किसी और की पर करना तो नामुमकिन है, असंभव है। फिर भी मैंने इस चयन को इतना गंभीरता से नहीं लिया और मैं आराम से जब एनएबी के एड्रेस पर, क्योंकि एनएबी का एड्रेस डाला था आवेदन में,
वहां से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 राजनीति विज्ञान के पद हेतु मेरा चयन हुआ है, जिस हेतु मुझे मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन 30 अप्रैल के पूर्व कराना है। तो फिर मैं अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए वहां पर गया और मूल दस्तावेजों का जब सत्यापन हो गया, सब चीज सही रही, तो फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, यदि आप मुझे वह स्थान बता दें जहां पर राजनीति विज्ञान की सीट खाली है और मुझे पदस्थ होना है, तो उन्होंने बोला वो बाद में बताएंगे। किंतु मैंने कहा सर, मेरी परिस्थितियां अलग है और यदि सही विद्यालय रहा, मेरी पहुंच में रहा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे में जो मेरे बाद वाले अभ्यर्थी हैं उनको अवसर मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला मुझे रुको, और कुछ समय रुकने के पश्चात मुझे स्थान बताया गया। स्थान था खेड़ा खुजरिया गांव, जो कि महितपुर तहसील में था, और इसकी उज्जैन से दूरी उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। तो मैं गाड़ी से गया था, तो फिर मैंने जो मेरे साथ में थे उनसे कहा कि अपन देखते हैं, तो उन्होंने बोला चलो दिखाते हैं। हम पूछते पूछते घोसला गए, फिर घोसला से हमने रास्ता पूछा, फिर घोसला से 10-12 किलोमीटर खेड़ा खुजरा गांव दिख गया। हालांकि स्कूल रोड पर था, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, रोड से ही जहां बस उतारेगी सब कुछ हमने देखा विस्तार से, और जहां पर बस उतारेगी वहां से 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे कि आप स्कूल की बाउंड्री में हो जाएंगे। वहां पर गए, सारी जानकारी ली। एक आध, हाँ, उस समय एक ही बाबू थे, बाकी स्टाफ काम कर रहा था, लेकिन हम स्टाफ के पास नहीं गए। और इतना क्या था, स्टाफ इक्का दुक्का लोग ही थे, क्योंकि अप्रैल का समय चल रहा था, एग्जाम्स वगैरह हो चुकी थी, कॉपी वगैरह जांचने टीचर जाते आते हैं, तो इतना मुलाकात नहीं की। बस स्कूल देखने के बहाने हम चले गए और एक बाबू से मिलकर आ गए। बाबू को बताया कि ऐसे ही हमारा चयन होने की संभावना है, इसलिए हम देखने को आए थे। तो उधर से बाबू से स्कूल का नंबर भी मैंने रख लिया कि अगर देखेंगे यदि करना पड़ा तो फिर जिला पंचायत में फोन से संपर्क जारी रखा कि कब मिलेगा। मेरी वास्तविकता आपको बताऊं तो मैं इस जॉब को करना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि 4,500 रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा तो मैं मेरी दुकान में ही कमा लेता हूं। किंतु जो आसपास मेरे उस समय वरिष्ठ जन थे, उन सभी ने मुझे समझाया। मैं कहता था कि यार नहीं होगा, इसमें कोई संभावना नहीं है, इससे अच्छा मैं मेरी पीएचडी करूंगा। तो उन लोगों ने बताया कि अभी पीएचडी जब तुम्हारी होगी तो होगी, अभी तो कुछ भी नहीं पता है कि आरडीसी कब होगी। मैंने हाँ, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ 1995-98 से शिक्षा कर्मी लगे थे, उनका भी तो बेचारों का कुछ नहीं हुआ है। 8-10 साल से आज वो इतना ही कमा रहे हैं। कुछ 1-2 ब्लाइंड लगे थे, उनका उदाहरण दिया मैंने। तो फिर मुझे ये समझाया गया कि देखो 500-700 पर लगे थे, लेकिन आज 4,500 पर पहुंचे। 3 साल बाद तुम्हारी भी बढ़ेगी, 3 साल नहीं बढ़ेगी तो क्या हुआ, 3 साल बाद करके बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। और सरकारी नौकरी में एक दिन तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ सोचो तुम कि डायरेक्ट वर्ग 1 में लग रहा हो। वर्ग 1 यहाँ पर 11वीं-12वीं को पढ़ाते हैं। तो जो वर्ग 3 था, जो 1 से 5 पढ़ाता, उस समय उनको 2,500 रुपए मिलते थे। वर्ग 2 जो कि 6 से 10 पढ़ाते थे, उनको 3,500, और वर्ग 1 को 4,500 11वीं-12वीं का अध्यापन कराना रहता था। तो काफी मुझे समझाया गया। फिर मैं बाध्यकारी रूप से, मानसिक रूप से तैयार हुआ कि मुझे अब ये नौकरी करना है। मेरी दुकान चला ही रहा था। 31 मई की तारीख दी गई कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। 31 मई को मैं गया, तो वहां के बाबू ने कहा कि अभी साहब के साइन नहीं हुए हैं, तो आप 2-4 रोज बाद आना। ठीक है। फिर हम 2 जून को गए। 2 जून
को जब जाने वापस उज्जैन गए तो वापस बाबू ने कहा कि अभी साहब के साइन नहीं हुए हैं। मैंने बोला यार ये तो परेशान करने वाली बात है। उस समय मेरे संपर्क में एक सीओ थे जो कि अब नीमच में पदस्थ थे। दरअसल इनसे मुलाकात 2005 में ही अक्टूबर नवंबर महीने में हुई थी, जब ये राजगढ़ में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे और ये राजगढ़ में ही दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय खोलना चाहते थे। तो हम 3-4 लोग गए थे इंदौर से, जैसे एक महेश दृष्टि कल्याण संघ है, वहां की वार्डन गई थी, एनएबी से मैं गया था और 1-2 टीचर और भी गए थे। उन्होंने हम लोगों को बराबर सा सम्मान बुलाया था और सजेशन देने के लिए कि किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। तो 2-3 दिन रुके वहां पर हम और उनको विस्तार से सब कुछ बताया। उस समय हालांकि मुझे वहां टीचर के रूप में पदस्थ करने की भी चर्चा हुई थी और जिसके लिए मैं तैयार भी था, किंतु अचानक प्रशासनिक तौर पर ही जनपद पंचायत के जो सीओ थे आदरणीय शेखर वर्मा सर, उनका ट्रांसफर नीमच हो गया और उनका राजगढ़ में दृष्टिबाधित विद्यालय खोलने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। किंतु उनसे यानी कि वर्मा जी से मेरे संपर्क बहुत अच्छे बन गए और फिर मुझे उन्होंने इस एवज में, क्योंकि उन्होंने मुझसे नौकरी का वादा कर दिया था, तो इस एवज में उन्होंने मेरी काफी आर्थिक सहायता भी की उस समय। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उस समय मैंने बीएड के लिए भी फॉर्म भरा था और बीएड के लिए मेरे पास पेमेंट की कुछ दिक्कत आई थी। तो उनको जब समस्या बताई गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, विनोद को मैं नौकरी देने वाला था, अगर नौकरी नहीं दे सकता हूं तो आप मुझे फीस का पेमेंट बता दें, डायरेक्ट मैं भर दूंगा। तो उन्होंने भोज मुक्ति विश्वविद्यालय में मेरी बीएड की फीस भरी भी थी। तो उनसे मेरे काफी अच्छे संपर्क थे। तो 2 जून को जब मुझे कहा गया कि अभी साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए, तो मैंने सर को, वर्मा जी को फोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा चयन हुआ है और मैं काफी बार आ गया हूं, यहाँ पर परेशान किया जाता है कि साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, अभी आपको लेटर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा अभी कहां पर हो विनोद आप? मैंने कहा सर मैं जिला पंचायत के बाहर खड़ा हूं और मैं इंदौर वापस जाऊं, इससे अच्छा मैंने सोचा कि एक बार आपको फोन लगा लूं। सॉरी। तो वर्मा सर ने कहा विनोद आप 5 से 10 मिनट रुको, मैं देखता हूं जो उज्जैन के जिला पंचायत के अध्यक्ष सीओ है उनसे मैं बात करता हूं, जानता हूं मैं, नारायण पाटीदार हैं इस समय। मैंने हाँ सर यही है अभी सीईओ उज्जैन के। तो वर्मा जी ने पाटीलाल जी से बात की और पाटीलाल जी ने कहा कि मैं तो ऑफिस में बैठा हूं यार वर्मा जी। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा केस है और उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, काफी परेशान होता है, दृष्टिबाधित है वो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने उनको भी बताया, वर्मा जी को बताया पाटीलाल जी ने, कि साइन तो कर दिया वर्ग 1 के लेटर यार। तो पाटीलाल जी ने कहा कि आप उनको मेरे पास भेजो। वर्मा जी का मेरे पास फोन आया कि विनोद मेरे साहब से बात हो गई है और आप साहब से जाके सीधे मिलो, और साहब अभी ऑफिस में बैठे हैं। मैं गया, चपरासी ने रोक दिया कि नहीं साहब तो है नहीं। मैंने बोला साहब का ही अंदर से फोन आया मेरे पास, मैं चला गया था अभी 10 मिनट पहले, साहब का फोन आया है कि आप मेरे से ऑफिस में आके मिलो। बोले साहब ने आपको फोन किया? मैंने हाँ साहब ने मुझे फोन किया। मैंने कि मैं नीमच के सीओ का मेरे पास फोन आया था कि साहब है और साहब ने मुझे बुलाया है। मैंने बोला नाम बताओ अपना। मैंने बोला विनोद गढ़वाल। वो गया साहब के पास पर्ची लिख के, तो जो साहब थे उज्जैन के, उन्होंने बोला कि हम बुलाओ उनको। मैंने सारी औपचारिकताएं, नमस्ते आ सकता हूँ सर, तमाम जो होती औपचारिकताएं वो पूरी करी। फिर उन्होंने बोला कि क्या बात है, वर्मा जी का फोन आया था और आप वर्मा जी को कैसे जानते हो? तो मैंने सारी बातें बताई। मैंने सर मेरे को बताना जरूरी था क्योंकि
वर्मा जी मुझे कुछ आर्थिक सहायता देते हैं और ऐसे में मुझे बार बार यहाँ आने जाने में भी काफी व्यय हो रहा है, परेशान भी होता हूँ। तो उन्होंने बोला लेकिन वर्ग 1 में आप बता रहे हो कि सिलेक्शन हुआ है और वर्ग 1 के लेटर तो मैं साइन कर चुका हूँ। मैंने कहा सर मैं 31 तारीख को भी आया था और आपके बाबू ने कहा कि साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए, आज बुलाया था, आज गया तो आज भी कह रहा है कि साहब नहीं है, उनके साइन नहीं हुए। साहब ने जैसे ही ऐसा सुना तो चपरासी को भेजकर त्रिवेदी जी को बुलाया, क्योंकि त्रिवेदी जी हमारी नियुक्ति का काम देख रहे थे स्थापना में बैठकर। तो त्रिवेदी जी आए साहब के कहने पर। उन्होंने मेरे सामने पूछा कि त्रिवेदी जी वर्ग 1 के लेटर साइन नहीं करें क्या मैंने? त्रिवेदी जी की सिट्टी गोल हो गई। यानी कि कहना चाहिए जो देखने वाला था उन्होंने बताया कि त्रिवेदी जी पसीना पसीना होगा इस समय। बोले नहीं सर कर दिए हैं। तो बोले इन व्यक्ति को आप क्यों परेशान कर रहे हो? कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो परेशान मत करा करो। यहाँ पर हो सकता था त्रिवेदी जी की कुछ मुझसे इच्छा हो लेन देन की, जिसको मैं पूरा नहीं कर रहा था। और फिर उन्होंने बताया पाटीलाल जी ने त्रिवेदी जी को कि मेरे पास नीमच के सीईओ वर्मा जी का फोन आया और उन्होंने उनकी कहानी बताई जब मैंने इनको वापस मेरे पास बुलाया। तो आप ऐसे व्यक्ति को परेशान मत करा करो और इनको अभी इसी समय आदेश दो। जी सर त्रिवेदी जी ऐसा बोलकर मुझे ले गए। चढ़ाव चढ़ते समय त्रिवेदी जी, अरे आपको मेरे को बताना था कि आप वर्मा जी को जानते हो, आप ऐसा इस व्यक्ति को जानते हो, मैं आपको दे देता, आपने मेरे को कुछ नहीं बताया। मैंने सर मेरे को कुछ थोड़ा पता, मैं तो एबीसीडी भी नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्मा जी मेरी आर्थिक सहायता करते हैं और वर्मा जी को बताना जरूरी था। मैं जब जब आ रहा हूँ यहाँ आता हूँ तो मेरा 200-500 रुपये खर्च होता है। आदेश दिया और फिर त्रिवेदी जी ने मेरे स्कूल में भी फोन करा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति का आपके यहाँ चयन हुआ है और हम इनको ज्वाइन करने के भेज रहे हैं। लगभग 4 बज गई थी उस समय, तो आप इनको आज ज्वाइन कर लेना। भैया वहां जाने का टाइम भी था, लेकिन 5 बजे स्कूल बंद हो जाता है। तो त्रिवेदी जी बोले नहीं मैंने फोन कर दिया है वहां पर, आप आज ही जाओ, वहां पर मिलेंगे, हमने फोन करा है तो स्कूल खुला रहेगा। ठीक है, गए स्कूल में। सब बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे, एक बाबू और 2-3 चपरासी। जो चपरासी थे, अब बाबू के पास तो फोन आ ही गया था तो बाबू तो ससम्मान बात करी। चपरासी जो एक ब्लाइंड को देख के उनके मन में होती है बातें, काफी सारी बातें वो लोग करते रहे। हालांकि बाबू ने कोई दिक्कत नहीं करी, बोले बस आज तो आप यहाँ पर साइन कर दो, जो औपचारिकता है हम बाद में करेंगे, एक आदेश की मुझे फोटोकॉपी दे जाओ और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी आज से ज्वाइनिंग मानी जाएगी, आप साइन कर दो और जो एप्लीकेशन वगैरह है हम अब आप उस समय, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था 2 जून को, तो उन्होंने कहा कि 23 या 24 जून को स्कूल खुलेंगे, उस समय आप आ जाना, सभी कागज वगैरह लेके ये लेके, उसी दिन हम आपसे ज्वाइनिंग लेटर लिखा लेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और सीओ साहब का फोन आया था इसलिए हम रुके हैं। तो केवल आप रजिस्टर में साइन कर जाओ, छुट्टी चल रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने एक आदेश की फोटोकॉपी दे दी उनको और रजिस्टर में साइन कर दी। तत्पश्चात जो है इस प्रकार से मेरी ज्वाइनिंग हो गई और 23-24 तारीख को मैं स्कूल चला गया। तो वहां पर क्या दिक्कतें आई वो मैं बाद में चर्चा आपसे करूंगा। फिलहाल पीएचडी का भी मेरा जो सपना था, तो पीएचडी के लिए अभी आरडीसी हुई नहीं थी और आरडीसी जब तक नहीं होती, यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी की जब तक बैठक नहीं हो जाती, आपका विषय अप्रूव नहीं होता, जब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ तो आरडीसी का इंतजार था और दूसरी तरफ स्कूल जाने को लेकर मन में तमाम सारी उधर गुंड थी, क्या होगा, कैसे पढ़ाऊंगा, अभी अभी तो पढ़ के निकला हूं, इन तमाम बातों को। तो क्या मैं 23-24 जून को स्कूल गया, नहीं गया, ये तमाम बातें होंगी। किंतु द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब
पार्ट 116 में। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं। अर्थात द रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी मेरी जुबानी आपको पसंद आ रही है या नहीं। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। You send button.